और खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं जहरीले कफ सिरप मामले की। बड़ी खबर यह है कि कोलरिफ कंपनी का मालिक आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। मध्य प्रदेश एसआईटी ने कोलरिफ कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया। चेन्नई से मालिक रंगनाथन की गिरफ्तारी हुई है। वही कफ सिरप जिसे पीने के बाद बच्चों की मौत हुई थी। रंगनाथन, जिस पर 20,000 का इनाम पुलिस ने घोषित किया था, क्योंकि इस मामले का खुलासा होने के बाद रंगनाथन फरार हो गया था और आखिरकार उसे पकड़ा गया है। दरअसल एसआईटी की टीम तमिलनाडु, चेन्नई, अलग अलग जगह पर पहुंचकर लगातार जांच कर रही है। अलग अलग जगह पर छापे मारे जा रहे हैं और इसी कड़ी में रंगनाथन गोविंदन को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीसन कंपनी का मालिक रंगनाथन, इसी की फैक्ट्री में ये सिरप, ये दवाई जिसे जीवन रक्षक कहा जाता है, लेकिन ये रंगनाथन बच्चों की जिंदगी का भक्षक बन गया। 20 मासूमों की जान गई है, 20 घरों के चिराग बुझे हैं इसकी लापरवाही के कारण। हालांकि अकेला ये जिम्मेदार नहीं, बल्कि ये पूरी चेन है, ये पूरा सिंडिकेट है। अभी श्रीसन कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। चलिए सीधे रुक करते संवाददाता सूरज शर्मा का रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं सूरज। श्रीसन कंपनी के खिलाफ तो लगातार कार्रवाई हो ही रही है, इसके प्रोडक्ट भी बैन किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खबर यह है कि इसे पकड़ा गया है। अब आगे क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि एमपी एसआईटी ने इसे पकड़ा है। कब तक इसे मध्य प्रदेश लाया जा सकता है? क्या भोपाल लाया जाएगा, छिंदवाड़ा ले जाया जाएगा? क्या अपडेट मिला अभी? दरअसल पूरा मामला छिंदवाड़ा जिले का है। छिंदवाड़ा जिले के अधिकारियों को लेकर एक एसआईटी बनाई थी, जिसने तमिलनाडु कांजीपुरम जाकर फैक्ट्री पर दबिश दी। इसके साथ ही जो रंगनाथन रानी है, उनके घर पर भी दबिश दी थी। 20,000 का इनाम घोषित किया था और देर रात माना जा रहा है कि हिरासत में ले लिया है। तो अब एसआईटी उनको मध्य प्रदेश लेकर आ गई, पूछताछ भी करेगी। इसके साथ ही और तमाम पहलुओं पर भी जांच करेगी कि जो खासतौर से वहाँ पर लोकल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ड्रग कंट्रोलर्स हैं, ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने छानबीन क्यों नहीं की। क्योंकि कहीं भी ड्रग कंपनी, कोई भी दवाई कंपनी बनाने वाली कंपनी होती है, तो रैंडमली उस पर जांच की जाती है कि आखिर कंपनी में एम्प्लॉय कितने हैं, कितनी साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, कहाँ पर बॉटलिंग वहाँ पर हो रही है, कहाँ पर सैंपलिंग हो रही है, पैकिंग हो रही है। तो तमाम चीज़ों पर नियंत्रण रखना, उनकी निगरानी रखना, ये लोकल स्तर पर ड्रग इंस्पेक्टर का काम होता है। तो क्या आखिर वो लापरवाही बढ़ती गई? साथ यही कारण है कि 3 BHK टीन सेट में इतनी बड़ी कंपनी चल रही थी, जिसमें बच्चों से जुड़ी दवाइयाँ बनाई जाएँ। तो बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके का केमिकल पाया गया है, वो छोटे बच्चे नहीं बल्कि जो एक एडल्ट व्यक्ति है उसको भी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। जिस तरीके की मात्रा है कि 0.1% मिलना चाहिए वो केमिकल, जबकि वो 48% मिला है। तो आप समझ सकते हैं कितना जहरीला वो दवाई होगी। शायद यही कारण है कि सरकार ने भी गंभीरता लिए पूरे मामले की जांच की और अब माना जा रहा है कि रंगनाथन से पूछताछ के बाद और अन्य लोगों से पूछताछ की जाएगी और सरकार में जो जुड़े लोग हैं, जो अधिकारी हैं, संभवतः उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर उन्होंने जांच क्यों नहीं की, कब से फैक्ट्री चल रही थी, और जिसने फैक्ट्री चलाने को लेकर लाइसेंस दिया था उसके भी विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि नियमावली के अनुसार उस क्षेत्र में एक क्षेत्रफल होना चाहिए, प्रॉपर इंस्पेक्शन। और तमाम तरह के जो सवाल हैं सूरज, उनके जवाब अब खंगालने की कोशिश होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें शामिल कौन कौन है। रंगनाथन अकेला नहीं है, उसके साथ और कौन लोग जुड़े हैं, किनकी जिम्मेदारी थी, किनकी लापरवाही, कौन दोषी है, सभी पर अब शिकंजा कसा जाएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते